भाई हम लोगों के लिए सदा सदा से सर्व मानना राम जी का आशीर्वाद कितना आपके लिए मायने रखेगा? भरपूर है, भरपूर है। तो आपके मुखिया तो अभी तक राम मंदिर नहीं गए, बीजेपी वाले चिल्ला रहे हैं नहीं, कि वो नहीं, राम मंदिर ऐसा नहीं नहीं है। जाते। गरियाबाद विधानसभा मेरे लिए एक मंदिर की तरह है और यहाँ रहने वाले लोग हमारे लिए भगवान हैं। समाजवादी पार्टी के तमाम नेता यहाँ चुनाव लड़ चुके हैं, उन्हीं के सामने ताल ठोक रहे हैं आप। गुटबाजी सभी दलों में होती है, हमारे दल में तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में कोई गुटबाजी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा राजनीति में कहते हैं कि बरगद के पेड़ के नीचे कोई पौधा चल नहीं पाता है, तो आपको लगता है कि वो सपोर्ट आपको मिलेगा? क्योंकि गरियाबाद विधानसभा दरिया दिल लोगों की है, दरिया दिल लोगों की। हाँ, और गरियाबाद का निजाम और इंतजाम दोनों बदलने जा रहा है। या जातीय लोगों को ज्यादा तरजीह ही दी जा रही है, तो ऐसा क्या लगता है कि वास्तव में ऐसा है? गरियाबाद विधानसभा में तो क्षत्रिय बहुत पीड़ित है। टिपिकल देख रहे हैं चुनाव, क्योंकि यहाँ पर सतीश शर्मा रहे और सतीश शर्मा ने भी एक युवा राजनीति से शुरुआत की, दरियाबाद विधानसभा से जीते, फिर दोबारा जीते, सरकार में मंत्री बनाए गए। मनोज पांडे क्यों छोड़ गए आप लोगों का साथ? ये उनका निजी विषय है मनोज पांडे जी का। जहाँ गए हैं अभय सिंह भी चले गए। क्यों? क्या लगता है करणी सेना कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को रिप्रेजेंट कर रही है? अब करणी सेना जाने, योगी आदित्यनाथ जी आप जाने। थोड़ी देर शांत हुए हैं राहुल जी, कुछ ना कुछ दिमाग में है। बदल दूंगा दरियाबाद का निजाम, यह कहना है अनिमेष कुमार सिंह उर्फ राहुल का। अनिमेष समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और दरियाबाद विधानसभा सीट से अपनी ताल दूसरी बार ठोकने की तैयारी कर रहे हैं। छात्र राजनीति से सक्रिय राजनीति में उतरे अनिमेष राजनीति को सेवा मानते हैं। उनका कहना है भले ही उन्हें विधानसभा लड़ने का मौका नहीं मिला, मगर उन्हें एक समाजवादी सिपाही होने का गर्व है। राहुल का कहना है यदि उन्हें मौका मिलता है तो रिकॉर्ड मतों से दरियाबाद की हारी हुई सीट पर वह समाजवादी झंडा फहराने का मादा रखते हैं। अनिमेष सिंह से हमने राजनीतिक एवं विभिन्न विषयों पर चर्चा की। बाराबंकी की युवा राजनीति में एक युवा ने अपनी आमद दर्ज कराई है और दरियाबाद विधानसभा से उन्होंने अपनी पताका की शुरुआत की है। उनका मानना है कि दरियाबाद विधानसभा में अभी भी तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर वह आगे आएंगे और लोगों की समस्याएं दूर करेंगे। राहुल हमारे साथ हैं, अनिमेष जी भी इनका नाम है। शुरुआत करते हैं। अनिमेष जी, बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। पहले आपका बहुत स्वागत कि आप हमारे गांव, हमारे निवास पे आए, अपना समय दिए, इसलिए हम और पूरे क्षेत्र की तरफ से और आपका और आपके चैनल का यहाँ पे स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। अनिमेष जी, राजनीति जैसे हम आपके बारे में जान रहे हैं, छात्र राजनीति रहे, लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की, दरियाबाद विधानसभा क्या ऐसा खास? हमारा गांव है, यहाँ हमारा घर है, पुरखों की जमीनें हैं और हमारे परम पूज्य स्वर्गीय चाचा स्वर्गीय ब्रह्मभक्त सिंह गोपाल जी, जो लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष थे, लोहियावानी के प्रदेश अध्यक्ष थे, नेताजी के पूरे परिवार के करीबी थे। उनके दिवंगत होने के उपरांत 2005 से हम लोग माननीय अखिलेश यादव जी से जुड़े और सक्रिय राजनीति में हैं। तो समझना चाहेंगे क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, कैसे शिक्षा ग्रहण की? हाँ, इसके बारे में भी थोड़ा हमारे दर्शक। 5 इयर्स का लॉ ऑनर्स हूँ अच्छा। लखनऊ विश्वविद्यालय से। फिर मैंने पॉपुलेशन एंड रूरल डेवलपमेंट से एमए किया। प्रेजेंटली पीएचडी में एनरोल्ड हूँ। ये एजुकेशन है। फिर यूथ विंग के सभी पदों पे रहा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आशीर्वाद से, कृपा से, विश्वास से यूथ विंग का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा। दरियाबाद विधानसभा आपने चुनी, आपने बताया पुरखों का मामला है, समाजवादी पार्टी के भी तमाम नियम कानून हैं, समाजवादी पार्टी के तमाम नेता यहाँ चुनाव लड़ चुके हैं, उन्हीं के सामने ताल ठोक रहे हैं आप? नहीं, ताल नहीं ठोक रहे हैं, हम लोग पार्टी का कारवां बढ़ा रहे हैं विधानसभा में। आप आए हैं, अब इलाके में जब आप घूमेंगे तो आपको पता चलेगा। हम लोग 24 घंटा 7 दिन राजनीति करते हैं, 24 आवर्स, और इस उद्देश्य से करते हैं कि हम लोगों की अवेलेबिलिटी लोगों में सबसे ज्यादा रहे, जन सुलभ रहे, सबका सम्मान कर सकें और समर्पण के साथ लोगों के बीच में आते जाते हैं। तो नेताजी ने आपको पिछली बार टिकट क्यों नहीं दिया? फिर परिस्थितियां ऐसी थी, कोई उससे वो नहीं है।
मैं जानता हूं कि उनकी इच्छा थी हमको लगाने की, परिस्थितियां राजनीति में बनती हैं ऐसी, फिर मुझको गोरखपुर का प्रभारी बना दिया। इस बार भी तो परिस्थितियां कुछ सामने आएंगी, विधानसभा चुनाव सामने है। आप ही के पार्टी के पूर्व मंत्री रह चुके अरविंद सिंह गोप जी, राजा भैया वहां पर, तो ये लोग भी ताल ठोकेंगे उनके सामने फिर। तो पार्टी जिसको टिकट दे हम लोग उसके साथ हैं। ये तो पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करेगा कि कौन चुनाव ये लड़ेगा। पार्टी ये चीज नहीं देखेगी कौन सक्रिय रह रहा है लगातार, कौन क्या कर रहा है। देखिए, अंपायर का निर्णय ही सर्वमान्य है। माननीय अखिलेश यादव जी हम लोगों के अभिभावक भी हैं, गार्जियन भी हैं और नेता भी हैं। उनका जो निर्णय है वही हम लोगों के लिए सदा सदा से सर्वमान्य है। राम जी का आशीर्वाद कितना आपके लिए मायने रखेगा? भरपूर है, भरपूर है। तो आपके मुखिया तो अभी तक राम मंदिर नहीं गए, बीजेपी वाले चिल्ला रहे हैं कि वो राम मंदिर ऐसा नहीं नहीं है जाते कि राम मंदिर नहीं गए। उन्होंने पहले ही वक्तव्य दिया था, एक शंकर जी का बहुत बड़ा मंदिर केदारनाथ जी के तर्ज पे इटावा में बन रहा है। शंकर जी ने भी राम जी को पूजा था। हाँ, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे 100% राम मंदिर जाएंगे, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ। उस मंदिर के कुछ उनका प्रण है कि उस मंदिर के कंप्लीट होने पे या वहां पे पूरा पूजा करने के बाद वो राम जी तो का बीजेपी क्यों इसे मुद्दा बनाती है राहुल जी? बीजेपी के पास धार्मिक के अलावा क्या मुद्दा है? क्या मुद्दा है? बेरोजगारी का कोई मुद्दा नहीं। आप आज बहुत सही समय पे यहाँ आ गए। जितने किसान केंद्र हैं, जितनी सोसाइटियां हैं, आप जाके खाद और डीएपी की स्थिति देख लीजिए, लाइनें लगी हैं लंबी लंबी। तो सीधा अटैक सतीश शर्मा पे नहीं, सीधा अटैक भारतीय जनता पार्टी पे, उसकी नीति पे। सतीश शर्मा जी तो एक विधानसभा के विधायक और मंत्री है ना, योजना तो पूरे प्रदेश की है। आप देख लीजिए, पूरे प्रदेश में खाद और डीपी के कितना टिपिकल देख रहे हैं चुनाव, क्योंकि यहाँ पर सतीश शर्मा रहे और सतीश शर्मा ने भी एक युवा राजनीति से शुरुआत की, दरियाबाद विधानसभा से जीते, फिर दोबारा जीते, सरकार में मंत्री बनाए गए। ऐसा लगता है कि उस काकस को तोड़ पाना जो सतीश शर्मा ने यहाँ दरियाबाद विधानसभा क्षेत्र में बना रखा है, कितना टिपिकल मानते हैं? देखिए, राजनीति और लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। जनता ही सिंहासन पे बैठाती है और उतारती है। हम लोग जनता के बीच में रोज है, एवरी डे। कोई ऐसा दिन आप पूरा देख लीजिएगा जिस दिन हम लोग जनता के बीच में नहीं है। और मैंने पहले भी बहुत सारे ब्रॉडकास्ट और इंटरव्यू में कहा है कि दरियाबाद विधानसभा मेरे लिए एक मंदिर की तरह है और यहाँ रहने वाले लोग हमारे लिए भगवान की तरह है। ये बात आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंचेगी? पहुंची जाएगी। जनता की आवाज कौन दबा पाया आज तक? कोई दबा पाया हो बताइए? पब्लिक वॉइस होनी चाहिए। अच्छा, लेकिन राजनीति में एक चीज देखा जाता है राहुल जी की, मान के चलिए अभी आप तमाम नेताओं से उम्र में छोटे हैं, हाँ, मान के चलिए आपको टिकट मिल जाता है। राजनीति में कहते हैं कि बरगद के पेड़ के नीचे कोई पौधा चल नहीं पाता है। तो आपको लगता है कि वो सपोर्ट आपको मिलेगा? क्योंकि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, उसमें हमेशा एक दूसरे को गिराने की होड़ मची रहती है। देखिए, जो पार्टी बाजी जिसे कहते हैं। हाँ, समझ गए हम आपकी, आप अंदरूनी बात कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन वोट किसको देना है? वोट जो देने वाला है मतदाता, वो किसके साथ है? मतदाता के बीच में कौन है? सबसे बड़ी बात यह है कि कौन सुख दुख में है। और गुटबाजी सभी दलों में होती है। हमारे दल में तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में कोई गुटबाजी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा और कहाँ है? दूसरी बात रही आम मतदाता की, हम लोग इतना ज्यादा डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं कि उस पर किसी का प्रभाव और दबाव नहीं चलने वाला। बीजेपी वाले तो अभी कह रहे हैं कि दरियाबाद में इतनी भयंकर गुटबाजी चल रही है कि वहाँ क्षत्रिय समाज से ही 3-3, 4-4 चेहरे हैं। बहुत अच्छी बात है। जिसको देंगे पार्लियामेंट्री बोर्ड और माननीय अखिलेश जी, उसका बाकी लोग सहयोग और समर्थन करेंगे। बिहार चुनाव को क्या देखते हैं, किस तरीके से अभी परिणाम आना शेष है, दूसरे चरण का चुनाव हो रहा है? देखिए, हम ये जानते हैं कि अवध से लेके मगध तक गठबंधन की लहर है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बिहार चुनाव में अथक परिश्रम किया है। उनकी रोज बहुत सारी सभाएं हो रही हैं, इतनी डिमांड है उनकी बिहार में। हाँ, रैलियां बढ़ गई उनकी। हाँ, इतनी डिमांड है कि दिन कम पड़ जा रहे हैं। सुबह से लेके शाम तक वो कार्यक्रम कर रहे हैं। हमें गर्व है अपने नेता पे, ये जिसने सांप्रदायिकता के खिलाफ और लोकतंत्र को बचाने के लिए बिहार में भी सबसे बड़े चेहरे बन के उभरे हैं। साहब, आप सवर्ण समाज से आते हैं, समाजवादी पार्टी का एक नारा इस वक्त काफी बुलंद हो रहा है, पीडीए। हाँ, ठीक। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। बाद में इसके कई मायने भी बदले गए। तो ऐसा लगता नहीं कि लगातार जो बयान आते हैं उनके पार्टी नेताओं के, जो बयान आते हैं, बीजेपी कह रही है, बीजेपी के तमाम लोग आरोप लगा रहे हैं कि अगड़ों का साथ नहीं देना चाहते अखिलेश। आपसे मैं कह रहा हूं,
विपक्ष में किसी भी दल के लिए सबसे बड़ा पद कौन सा होता है? नेता विरोधी दल। सबसे बड़ा पद कौन सा होता है विपक्ष में? बिल्कुल। कौन है? माता प्रसाद पांडे जी। किस समाज के हैं? सवर्ण समाज से। तो मतलब क्या वो सिर्फ जुबानी बात है? नहीं नहीं, हाँ। जो पीड़ित है, दबा हुआ है, दबाया जा रहा है, उसकी आवाज अखिलेश यादव जी है। क्या अगले समाज में भी जो दबे लोग हैं, पीड़ित लोग हैं या परेशान किए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, उनके साथ भी माननीय अखिलेश यादव जी हैं। तो मनोज पांडे क्यों छोड़ गए आप लोगों का साथ? ये उनका निजी विषय है मनोज पांडे जी का। जहां गए हैं, अभय सिंह? अभय सिंह भी चले गए। क्यों? अगले समाज से आते हैं। हाँ, अब उनको हो सकता हो नीति ना समझ में आई हो समाजवादी उन्होंने पार्टी। तो साफ तौर पर कहा कि जहां हमारे राम का सम्मान नहीं वहां हम नहीं रहेंगे। वो उनका निजी विषय है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने तो उनको कहा नहीं कि जाओ। और राजनीति में जो चीज दिखती है, अब जैसे बहुत सारे लोग चुनाव लड़ रहे थे पूरे प्रदेश में, आखिरी में उन्होंने भाजपा का समर्थन किया, तो समर्थन करना नहीं चाहते थे, लेकिन समर्थन करवाया भाजपा ने। आप जानते हैं भाजपा किस तरह काम करती है। अब आज देखिए, आप कह रहे हैं अभी तक तेज प्रताप यादव जी को सुरक्षा नहीं मिली थी, कल उनको सेंट्रल की वाइस श्रेणी मिल गई। क्या तेज प्रताप जा रहे हैं क्या साथ में? नहीं, कहीं नहीं जा रहे हैं। लोग लुभावन है। भारतीय जनता पार्टी शामिल करा सकती है, लेकिन उसके बाद उसका सम्मान करना बहुत कठिन काम है। ये बड़ी बात आपने कह दी। इसका कोई प्रमाण आपके पास? बहुत सारे प्रमाण है, आप देखिएगा। भारतीय जनता पार्टी, जैसे आप कह रहे हैं दल का, कितने लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कैडर के लड़ रहे हैं, आप बताइए। जिन लोगों ने संघर्ष किया है भारतीय जनता पार्टी को बनाने के लिए, संवारने के लिए, संभालने के लिए, उसमें से कितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं भाजपा के टिकट पे। फैजाबाद से लेकर बाराबंकी तक आप देख लीजिए। अच्छा, फैजाबाद की बात की तो आपका गृह जनपद जो है वो फैजाबाद, बाराबंकी, फैजाबाद से भी संबंध है आपका? हाँ, फैजाबाद है हमारा संपर्क, हमारी तो इच्छा हुई है। वहां की भी कई विधानसभाएं थी, तो सिर्फ बाराबंकी में ऐसा क्या है? दरियाबाद विधानसभा दरिया दिल लोगों की है। दरिया दिल लोगों की। हाँ, और दरियाबाद का निजाम और इंतजाम दोनों बदलने जा रहा है, ये हम आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं। तो इस बार चुनाव बड़ा रोचक होने जा रहा है। चुनाव रोचक नहीं होगा, चुनाव का जो परिणाम होगा, फिर हम लोग इंटरव्यू करेंगे। आप कहेंगे कि आपने हमसे 1.5 साल पहले क्या कहा था। क्या ऐसी खास तैयारी दरियाबाद के लिए करके रखी है जो इतना कॉन्फिडेंस है आपके अंदर कि आप कह रहे हैं कि निजाम भी बदल जाएगा और परिणाम आने के बाद हम एक इंटरव्यू करेंगे, बताएंगे? कुछ ऐसी बेसिक तैयारियां, कुछ ऐसी मूलभूत आवश्यकताएं? जिस दिन आपके पास कभी फुर्सत का समय हो, आप क्षेत्र भ्रमण हम लोगों के साथ करिए। आम आदमी उत्साहित है, आम आदमी, गरीब आदमी, परेशान आदमी, पीड़ित आदमी, दुखी आदमी, सब बिल्कुल लामबंद होकर साथ में खड़ा हुआ है। कोई ऐसा समाज आप बता दीजिए, कोई ऐसा समाज बैकवर्ड से लेके फॉरवर्ड तक, एससी से लेके एमबीसी तक, जो हम लोगों के साथ ना हो। आप एक समाज का नाम बता दीजिए, हम उस समाज के वर्कर का नाम बता देंगे, उस समाज के सपोर्टर्स का नाम बता देंगे, उस समाज के गांव का नाम बता देंगे, और बहुतायत संख्या में हम लोग साथ सारे समाज के लोग हैं। लोगों का तो ये भी मानना है अनिमेश जी की जो गरीब हैं, जिनके पास कमाई का कोई साधन नहीं है, उनको सरकार राशन दे रही है, तो उससे एक वोट कैडर मजबूत है। अब बहन जी भी बड़ी तेज तैयारी कर रही हैं, और मायावती जी जिस तरीके से तैयारी कर रही हैं, उससे लगता है कि क्योंकि जो सपा का पीडीए है, तो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, तो वो भी अपनी तरफ आकर्षित करेंगी। तो ऐसे में लगता है कि क्या 2027 का चुनाव जो आपको लग रहा है त्रिकोणीय बन सकता है? चाहे कोई सा भी कोण बने, इस पूरे हिंदुस्तान की राजनीति में गरीब के प्रति, नौजवान के प्रति जो संवेदनशीलता माननीय अखिलेश यादव की है, आपने बहुत ज्यादा जगह पे ये देखा होगा कि माननीय अखिलेश यादव जी पीड़ित की मदद जरूर करते हैं। आए दिन नहीं, रोज, दोनों खुला हाथ है उनका। समाजवादी पार्टी का जो भी फंड है वो गरीब और परेशान के लिए है, प्रतिभावान के लिए है, और वो बहुत सम्मान करते हैं। आपकी ईश्वर उनको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएगा 100%। आजम खान नाम बड़ा चर्चा में, कितना लगता है मुस्लिम वोटर को लुभाने के लिए आजम खान का नाम कितना मुफीद रहेगा? आजम साहब संस्थापक सदस्य हैं पार्टी के, पार्टी की आत्मा है वो रिझाने की बात ही नहीं है। वो तो हमारे और हमारे जैसे लाखों कार्यकर्ताओं के गार्जियन है। बड़ी नाराजगी की बातें चल रही थी, कहीं दिखी? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनके घर गए, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के घर आए, उनका बातें जो हुई नहीं बताएंगे? तो बातें कौन बताएंगे? कोई फोरकास्ट थोड़ी चल रहा है, वो तो पर्सनल बातें भी होती है। आजम साहब
हमेशा समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम किया। आजम खान साहब के अंदर एक दर्द बहुत है, वो किसी मीडिया चैनल से बात करते हैं तो अपने आप को बहुत, जो उनके ऊपर आरोप लगे वो समझ लीजिए दिल पर जैसे ले बैठे हैं, हर बात को कहना। देखिए, रामपुर नवाबों का शहर था, वहां पे बड़े और ताकतवर लोग थे। एक तबका मजदूर था, एक तबका मालिक था। आजम साहब ने मजदूर को भी मालिक बनाने का काम किया है। सबसे पहले ई रिक्शा रामपुर में आया है, हजारों लोगों को रोजगार दिया है। एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय बनाया है जो गरीब और परेशान लोगों की शिक्षा का केंद्र है। आजम साहब ने छात्र राजनीति से लेकर यहाँ तक की लड़ाई हमेशा ताकतवर और बड़े लोगों से लड़ी है और मजलूम किसान नौजवानों के पक्ष में लड़ी। अच्छा, राजनीति में बकरी चोरी जैसे मुकदमे, ये तो आप बताइए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पदाधिकारी रहे हो, एक ही सीट से, एक ही विधानसभा से 10-12 एमएलए कोई हो सकता है? कोई दूसरा उदाहरण है उत्तर प्रदेश की राजनीति में? आप बताइए। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि राजनीति में बकरी चोरी जैसे मुकदमे, ये तो इसको एक राजनेता किस तरीके से बहुत घटिया, बहुत निम्न स्तर पे आ गए। राजनीति में हमेशा मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए और दूसरे आदमी के कद का भी ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, आपके वहाँ भी हमने देखे कई बकरे पले हैं। हमारे घर में बकरे नहीं पले, गाय पली है। गाय पली है। नहीं, बकरियां सब उधर पीछे। हाँ, वो हमारे वहाँ पे गांव में समुदाय के लोग हैं, अलग अलग जातियों के धर्म के, तो वो लोग गाय बकरी सब पालते हैं। हम लोगों ने तो गाय पाली है। गाय की जब बात आती है तो बीजेपी अखिलेश यादव पर बड़ा कुठाराघात करती है। गाय से लेकर बैल तक के शब्दों का प्रयोग हो जाता है। करने दीजिए, जो बीजेपी का काम है टंच करना, लेकिन गाय का जो बुरा हाल गौशाला में है आप देखेंगे, नहीं बुरा हाल है। गाय, तस्वीरें आती हैं, तमाम तस्वीरें आती हैं, सोशल मीडिया पर भी वायरल होती हैं। हाँ, तो इसलिए वो उनका निजी विषय है। भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है। हम चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी स्वच्छ राजनीति करे और विकास की राजनीति करे। क्षत्रिय समुदाय से आते हैं आप। हाँ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर भी लगातार समाजवादी पार्टी एक आरोप लगाती है कि वर्तमान समय में स्वजातीय लोगों को ज्यादा तरजीह ही दी जा रही है। तो ऐसा क्या लगता है कि वास्तव में ऐसा है? दरियाबाद विधानसभा में तो क्षत्रिय बहुत पीड़ित है। अच्छा। हाँ। एक बार यहाँ पर करणी सेना ने भी बिल्कुल कूच करने की तैयारी कर ली थी। हाँ। क्या था मामला? वो एक पूरे डलई ब्लॉक का मामला था, जमीनों का मामला था। हाँ। कैसे रुक गया फिर वो? तो सम्मेलन तो किया था उन लोगों ने, सम्मेलन किया था। जिस हिसाब से बातें हो रही थी उस हिसाब से तो लग रहा था कि ये बहुत बड़ा बवंडर होगा। वो करणी सेना का निजी विषय है, हम समाजवादी पार्टी की बात कर सकते हैं। संपर्क तो होगा ही। नहीं, कुटुंब की बात आती है तो फिर कुटुंब से हम अलग कहाँ रह पाएंगे? नहीं, कुटुंब की बात आती है, कुटुंब कोई अलग नहीं रह पाता, लेकिन हमारी विचारधारा अलग है, उनकी विचारधारा अलग है। क्या लगता है, करणी सेना कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को रिप्रेजेंट कर रही है? अब करणी सेना जाने, योगी आदित्यनाथ जी आप थोड़ी देर शांत हुए हैं राहुल जी, कुछ ना कुछ दिमाग में है। करणी सेना और योगी आदित्यनाथ जी, ये लोग जो भी काम करें, हम चाहते जो भी। मैं पूछ रहा हूं कि करणी सेना, आप समझ गए होंगे, करणी सेना क्या योगी आदित्यनाथ के लिए भविष्य की पिच तैयार कर रही है? भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, जैसा लोग बताते हैं विश्व की इतनी बड़ी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का वो अंदरूनी विषय है कि किसको क्या बनाती है। जब योगी आदित्यनाथ जी बने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, तब कोई कहता ही नहीं था कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी तो अप्रत्याशित निर्णय लेती है ना। अब आप बताइए, आप छत्री की बात कर रहे हैं, सब कुछ बात कर रहे हैं, वसुंधरा राजे सिंधिया से लेके और बाकी सारे लोग रह गए, बना दिया भारतीय जनता पार्टी ने दूसरे को मुख्यमंत्री। ये कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कब क्या करती है, जो उसके वोट का फायदा करेगा वही काम करेगी वो। पूरा उसका, चाहे जैसे वो काम करे वोट के फायदे के लिए। हाँ। बड़ा आरोप है आपका क्या कि वोट के फायदे के लिए बीजेपी सारे काम करती है। हाँ, उसका सारा स्टेप वोट कैसे मिले उस पे है। और मौजूदा समय की राजनीति में अगर देखा जा रहा तो भारतीय जनता पार्टी को लेकर भी तमाम बातें चल रही कि एक अनार 100 बीमार जैसी हालत है। बिहार का भारतीय जनता पार्टी का मूल कार्यकर्ता, मूल कैडर, मूल वोटर जिसने भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया है, वो पीड़ित है, परेशान है। तो साथ में लाएंगे? साथ में लाने की बात नहीं, जो भी पीड़ित है, परेशान है, किसी दल का है, किसी वर्ग का है, किसी समाज का है, सबको हम लोग एक माला में पिरोएंगे। राजनीति में लालसाएं बड़ी होती हैं अनिमेश जी। मान के चलिए समाजवादी पार्टी आपको मौका ना दे,
और बीजेपी आपको मौका दे दे, परिस्थितियां क्या होंगी? माननीय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए काम करेंगे। बीजेपी का दामन नहीं पकड़ेगा? नेवर। कभी नहीं। तमाम नेता कहते तो ये बात है, लेकिन जब इससे पहले वाले चुनाव में आप देखिए, हम लोग, क्या ऑफर आया था? नहीं, ऑफर कोई नहीं आया था। ऑफर आया था? ऑफर नहीं आ सकता। संपर्क तो हुआ था, 0%। कुछ ना कुछ संपर्क हुए थे राहुल जी आपसे, बीजेपी वालों के। बीजेपी वाले हमसे संपर्क कर ही नहीं सकते। हम लोग खाटी समाजवादी लोग हैं। अगर बीजेपी का कोई आदमी वहां परेशान है, समाजवादी पार्टी मानना चाहता है, वो संपर्क करता है हमसे। लेकिन ये कहो कि भारतीय जनता पार्टी का कोई आदमी हमसे संपर्क करे, ये नहीं। अगर कोई वहां पीड़ित है, परेशान है और माननीय अखिलेश यादव जी में आस्था रख के समाजवादी पार्टी मानना चाहता है, तो हम लोग माननीय जी के सामने प्रस्ताव रख सकते हैं। दरियाबाद को लेकर क्या कुछ रिपोर्ट अखिलेश यादव के सामने गई? क्योंकि दरियाबाद अगर देखा जाए तो इस वक्त एक सैंडविच की तरीके से है, एक तरफ अयोध्या, एक तरफ बाराबंकी, ठीक उसी के बगल लखनऊ। दरियाबाद एक तरीके का समझ लीजिए सैंडविच बन चुका है। विकास के दावे भी किए जा रहे हैं, क्योंकि अयोध्या में जब से राम मंदिर बना तो दरियाबाद की चर्चाएं बहुत। दरियाबाद सबसे पुराना तमगा उसी को है, जिले की पहचान भी वही माना जाता था। आरएसएस उसे अलग जिला मानती है। राम स्नेही घाट जिला है वो उनके पेपर्स में। क्या कुछ ब्लूप्रिंट? दरियाबाद समाजवादी पार्टी जीतेगी, यही एक ब्लूप्रिंट है। और यहाँ की देवतल जनता समाजवादी पार्टी का परचम लहराएगी। आम आदमी, गरीब आदमी, परेशान आदमी, पीड़ित आदमी, जरूरतमंद आदमी, सब बहुत संख्या में साथ हो गया। बिहार चुनाव में एक चेहरा है, बहुत सुर्खियों में रहता है, इंस्टाग्राम से लेकर सोशल मीडिया की शायद हर गलियों में उनके वीडियो। अनंत सिंह, आपने नाम सुना होगा। हमने उनके रील्स देखे हैं। रील्स देखे हैं? रील्स देखते हैं? हाँ, शौक है रील्स देखना। हाँ। अनंत सिंह की एक रील देखते हैं, लेकिन रियल से कभी नहीं भागते हैं। अच्छा, रील में देखते हैं और तो रियल अनंत सिंह रील है या रियल है? प्रणाम बताएगा। नहीं, अभी मौजूदा सत्ता का संरक्षण है उनको। नहीं, जिस तरीके से मीडिया वाले वो एक सवाल पूछा जाता है किसकी सरकार है, तो संभवतः वो जवाब आपने सुना होगा। रिपोर्टर कोई सवाल पूछता है। राजनीति में भाषा की मर्यादा हमेशा रहनी चाहिए, क्योंकि आप जिस जनता को रिप्रेजेंट करते हैं, कई लोग आपके अनुयायी बनते हैं, कई लोग के परिवार के लोग भी आपसे जुड़े रहते हैं। कुछ ऐसा नहीं बोलना चाहिए जो किसी के परिवार के लोग सुनने में कान बंद करना पड़े। अभी हाल ही में एक तस्वीर सामने आई है बिहार एयरपोर्ट से, अखिलेश जी और केशव प्रसाद मौर्य जी एक साथ में हंसते मुस्कुराते चले आ रहे थे। इसी विधानसभा की एक तस्वीर उन लोगों की आई थी जब एक दूसरे के बाप के ऊपर कटाक्ष हो गए थे। तो राजनीति में ये कौन सी चीज है साहब कि आपस में है मिलकर चलेंगे और कार्यकर्ता लड़ेंगे मरेंगे? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत ही ज्यादा सभ्य हैं, बहुत ही ज्यादा विनम्र हैं, बहुत ज्यादा दयालु हैं, और राजनीति में उन्होंने अपनी शिष्टता से कभी कोई समझौता नहीं किया। वो कभी तब तक किसी पे कुछ नहीं बोलते जब तक उन पे कोई डायरेक्ट अटैक नहीं करता, ये आप भी जानते हैं। कभी वो स्टार्ट नहीं करते हैं, लेकिन अगर किसी ने किया तो उनके हजारों समर्थक फिर। अखिलेश यादव का सबसे फेमस ऐसी कौन सी बात या उनकी ऐसी कौन सी मुंह से बोली हुई बात या कोई किया हुआ कटाक्ष जो अनिमेष प्रताप को सबसे ज्यादा पसंद आता हो? हमको सबसे अच्छा ये पसंद आता है उनका कि वो हमको अपना मानते हैं। टिकट, एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, ये सब उसके आगे बहुत छोटा हो जाता है। गोप साहब को किस तरीके से देखते हैं? बहुत सीनियर नेता है पार्टी के, बहुत अनुभवी नेता है, और पार्टी की हर परिस्थितियों में वो एक स्तंभ की तरह खड़े रहे हैं। अपने बेटे को राजनीति में पदार्पण करा रहे हैं, स्वागत है उनका। मान के चलिए आप ही के वहां टिकट मांग लीजिए, पार्टी उनको टिकट दे दे, उनको लड़ाएंगे। तो लोग ये कह रहे हैं कि वो अभी छोटे हैं, उम्र में छोटे हैं, वंशवाद वाली बात फिर आ जाएगी। पार्टी जिसको टिकट दे, हम लोगों के लिए पार्टी सर्वोपरि और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश सर्वोपरि। मतलब पूरा मन बना चुके हैं कि सिंबल को जिताना है। हाँ, कैसे भी। उत्तर प्रदेश का बाराबंकी जिला बड़ा खास है, और विधानसभा अगर बात की जाए तो बड़ी निर्णायक रहती है। यहाँ पर 6 विधानसभाएं हैं। 6 जीतेगी सपा। इतना कॉन्फिडेंस? हाँ, 6 जीतेगी। क्या लग रहा है, क्यों नाराजगी जनता में जो आप कह रहे हैं? देखिए, राकेश वर्मा जी हम लोगों के अभिभावक हैं, कितने कम वोटों से हारे हैं या हराए गए हैं, तो उसके बाद निरंतर 5 विधानसभा में वो काम कर रहे हैं, उसका लाभ हम लोगों को मिल रहा है।
शरद अवस्थी को क्यों नहीं जिता लिया था अगर हराए गए थे? ये लोगों का कहना है, सोशल मीडिया की बात मैंने है। क्या कहा, हारे हैं या हराए गए हैं? शरद अवस्थी ने भी तो एक रिट दाखिल की थी, उनका भी आरोप था कि तत्कालीन जो निर्वाचन वही जो अधिकारी, आपने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि पार्टी के अंदर भी, मतलब मानते हैं कि वो गुटबाजी थी। हाँ, भारतीय जनता पार्टी जो है, शरद अवस्थी हराए गए थे। नहीं नहीं, वहां पे अनिमेश जी फिर खुलकर बोलिए। खुल के बता रहे हैं आपसे, नहीं, आप वहां कुछ पे चीजें। माननीय अरविंद सिंह गोप जी, राकेश वर्मा जी, दोनों लोगों की बहुत अच्छी तैयारी थी रामनगर में, उसका लाभ मिला और पुराने नेता है फरीद साहब, सारा वोट इकट्ठा होकर मिल गया, इसलिए वो जीत गए। फरीद साहब तो एक वादा भी किए थे कि जीत जाएंगे तो शिव मंदिर में घंटा बनवाएंगे, मंदिर में दोबारा दिखाई नहीं हमारी पड़ेगा। नॉलेज में नहीं है वो, क्योंकि आप जानते हैं मैं अपने इसी में रहता हूँ। आपने मुझको कभी किसी और विधानसभा में, मतलब फैजाबाद की कई विधानसभाओं में, क्योंकि मित्र हैं साथी हैं, जाता हूँ, बाराबंकी में किसी और विधानसभा में किसी नेता के, मैं किसी के कार्यक्षेत्र में कोई हस्तक्षेप नहीं करता हूँ। मैं इतनी बड़ी यही है 513 बूथ की, इसी में दिन भर दौड़ते रहता हूँ, रात बीत जाती है कब। अच्छा, खास बात, मतलब ये ऑन कैमरा मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपके सोशल मीडिया पेज को भी मैंने देखा। बात आती है कि जब भी चुनाव होता है, टिकट नहीं मिलता, उसके बाद लोग बैठ जाते हैं, फिर कहते हैं जब समय बीत जाएगा, समय पास आएगा तब आएंगे। मेरा आप तक पहुंचने का सिर्फ कारण भी यही था इंटरव्यू करने के लिए, क्योंकि मैं भी लखनऊ यूनिवर्सिटी का छात्र रहा हूँ, वहां भी आपसे कई बार संभवतः हमारी जी जी, गेट नंबर 1 और गेट नंबर 3 वहां का चर्चित है। तोताराम की चाय की दुकान पे उसका एक लखनऊ यूनिवर्सिटी का अपना एक अलग ही है। हाँ, वो परिवार है अपना, परिवार है, और खासकर जब एमबीए की कैंटीन की बात आती है, अंकल जी के वहाँ चाय वाली, छोला चावल की, तो वो चलिए वो चीजें याद आ गई हम लोगों को। हम लोगों का हिंदी विभाग हुआ करता था। लेकिन मैंने आपका सोशल मीडिया पेज वॉच किया, मैं देख रहा हूँ कॉन्टिन्यूसली आप पिछले सालों से, जब से टिकट नहीं मिला, एक्टिव हैं। ये एक बड़ा संदेश है। मैं आपकी तारीफ नहीं कर रहा हूं लोगों के सामने, लेकिन वो पेज देख के मुझे अच्छा लगा कि राजनीति की जब बात आती है तो उसका बोझ वर्तमान समय में युवा कंधों पर आ पड़ा है। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं कि बड़े नेता जो होते हैं कुछ दिन के लिए गायब हो जाते हैं? राजनीति सेवा रह गई है या राजनीति में लोग आकर सिर्फ व्यक्तिगत विकास चाहते हैं? मैंने आपसे पहले भी कहा, जन उपलब्धता और दिन भर लोगों के बीच में रहना, यही मेरी पूंजी है। कोई एक, आप पूरी विधानसभा में घूम लीजिए, किसी भी जात किसी भी धर्म की अगर कोई अनहोनी होती या कोई सुखद होता है, आप पूछ लीजिएगा कि सबसे पहले कौन पहुंचता है। पूरी विधानसभा में किसी जात किसी धर्म किसी दल, अगर कोई अप्रिय घटना होती है तो अगर हम लोगों तक सूचना आती है तो हम लोग सबसे पहले पहुंचने का काम करते हैं। चलिए, दरियाबाद की विधानसभा नहीं, पूरा बाराबंकी, पूरा प्रदेश, और जहां तक हमारा वीडियो जा रहा है, लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? अनिमेश की क्या इच्छा है, क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं लोगों से कि अगर हमारी अपील लोगों तक पहुंचती है तो माननीय अखिलेश यादव जी की पार्टी, हम सब की पार्टी साइकिल को वोट देके उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र की बहाली करें। दूसरी बात, विधानसभा स्तर पे उन्हीं लोगों को चुना जाए जो लोग जरूरतमंद गरीब परेशान लोगों के बीच में सबसे ज्यादा उपलब्ध हो। आपकी पार्टी एक आरोप और लगा रही है कि बीजेपी वोट धांधली कर रही है, इससे निपटने की क्या तैयारी है? पूरी तैयारी है, झंडा डंडा लेके गांव-गांव तैयारी है। डंडा भी? झंडा डंडा लेके गांव-गांव तैयारी है। डंडा जैसे जब चोर आता है गांव में तो रखवाली करते हैं लोग, अभी ड्रोन का हुआ था, तो पूरी तैयारी है, कोई वोट की धांधली नहीं होगी। बूथ स्तर पे हमारा वर्कर बिल्कुल तैयार है और हम लोग एक पार्टी बीएलए बना रही है, कोई वोट धांधली नहीं होगी और हम लोग पूरी मेहनत करेंगे, वोटर लिस्ट पे भी काम करेंगे, पूरी वोटर लिस्ट पे काम करेंगे। निर्वाचन आयोग को अगर मेल करना पड़ा, जाके ज्ञापन देना पड़ा, कोई भी वोट जो है वो बर्बाद नहीं होने देंगे। तो लगातार आरोप तो आपके मुखिया निर्वाचन आयोग पर भी लगा देते हैं। लगा रहे हैं, सही लगा रहे हैं, जो हमारे मुखिया कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। उनका बहुत बड़ा अनुभव है राजनीति में, लोग उनको छोटा उम्र के हिसाब से वो करीब 5 बार एमपी हो चुके, मुख्यमंत्री हो चुके, एमएलसी हो गए, एमएलए हो गए, सब तो हो गए। तो विधानसभा में फिर वो एमपी वाली सीट छोड़ेंगे? छोड़ना क्या है, वो तो परिवार है ना, वो पूरा इलाका उनका परिवार है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनते देखना चाहता है सब आदमी, कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री बने। 27 का चुनाव इस बार बहुत ही रोचक होने जा रहा है। हम फिर बता रहे हैं कि अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं 100%।
पूरा कॉन्फिडेंस। हाँ, पूरा कॉन्फिडेंस। इसलिए कॉन्फिडेंस है कि पब्लिक साथ में है और वो दानी किस्म के हैं। अभी बिहार का लेकिन परिणाम नहीं आया है, बिहार से क्या मतलब? कहते हैं उसका इम्पैक्ट तो इधर दिखाई ही पड़ेगा। कोई इम्पैक्ट नहीं दिखाई भैया, देखे नहीं आपने लोकसभा में कौन बिहार में बिहार की सरकार थी भाजपा की, इम्पैक्ट क्या दिखा? यहाँ कितने एमपी हो गए? अयोध्या में एमपी हो गए हम लोगों के माननीय अवधेश प्रसाद जी, कहाँ एमपी नहीं? बाद में उनके बेटे बाराबंकी देखिए, बाद में उनके बेटे तो हार गए। वो तो उपचुनाव में पूरा सरकारी तंत्र लग के हरा दिया, वोट थोड़ी कम पाए। बाराबंकी जीत गए, सब अगल बगल सब जीत लिए। इस बार पूरी तैयारी है। हाँ, किस जात का एमपी नहीं बनाया माननीय अखिलेश यादव जी ने? मौर्य एमपी बने, वर्मा समाज के एमपी बने, कुशवाहा समाज के बने, 2 राजपूत समाज के बने, ब्राह्मण समाज के बने। आप बताइए किस समाज का एमपी नहीं बनाया? मतलब आप देखिए, एक प्रतापगढ़ से शुरू करिए, पासी समाज से इंजी सरोज जी से लेके इधर आइए, आर.के. चौधरी जी से लेके अवधेश प्रसाद जी तक, उधर शुरू करिए बस्ती से राम प्रसाद चौधरी से लेके, और बेचारी हम लोगों की बहन श्रेया वर्मा जी भी लड़ी, कुछ वोटों से हार गई। इधर देखिए आप, राम प्रसाद चौधरी से लेके लालजी वर्मा से लेके, उधर आ जाइए सुल्तानपुर में निषाद जी से लेके, उधर देख लीजिए धौरारा में आनंद भदौरिया जी से लेके, चंदौली में वीरेंद्र सिंह जी से लेके, बलिया में सनातन पांडे जी से लेके, कौन नहीं बना? सबको बनाया माननीय जी ने, और जनता के आशीर्वाद से बनाया। कार्यकर्ताओं में उत्साह है। सत्ता परिवर्तन करने जा रहा है कार्यकर्ता, सत्ता परिवर्तन करने जा रहा है कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सामूहिक चर्चा के लिए आप अनिमेष प्रताप सिंह राहुल हैं, दरियाबाद विधानसभा से पूरी तरीके से तैयारी कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो ये युवा तरुणाई है, ये इस बार सरकार बदलने जा रही है। देखने वाली बात ये होती है कि जिस प्रकार से इनकी तैयारी है, वो इसे धरातल पर कैसे दिखा पाएंगे। बाराबंकी से कैमरा सहयोगी बबलू के साथ मैं नीतीश मिश्रा।